हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट 3 क्लासों में हमने मोल और उससे जुड़ी सारी शॉर्ट ट्रिक जान ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स में, जो कि है मोलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में और मोस्टली जनरली यही यूज होता है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स में है वो है तुम्हारा मोलैरिटी। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फटाफट देखो। हमारा टर्म क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी। ठीक है। अब सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि इसे हम दिखाते किससे। इसे हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम नहीं है। अब कई बार क्या होता है, मोलैरिटी ना दे के उसको वो दूसरे टर्म्स में बोलते हैं, जो कि होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन। तो अगर कहीं पे सिंपल कंसंट्रेशन भी लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है हमें? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन को दिखाने का तरीका क्या होता है? कैपिटल सी। तो चाहे हम मोलैरिटी बोल रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है। अब इसमें जो पहली चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, अब मैं इससे जुड़ी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। आपको कुछ नई चीज़ पता चलेगी। ठीक है। तो अब बात आती है कि मोलैरिटी होती क्या है। तो मोलैरिटी की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें जो तुम्हें याद रखनी है, तो मोलैरिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स होंगे वही क्या होगी? मोलैरिटी। अब इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले मोल्स निकालना सिखाया था कि अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स पता चल जाएं इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और वही क्या होगा? हमारा मोलैरिटी। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली लाइन। तो अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे स्कूल में तो क्या कहना है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हिंदी में क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स होंगे वही हमारा क्या होगा? मोलैरिटी। क्लियर है? अब अगर हम इसको एज ए फार्मूला बनाना चाहें तो देखो फार्मूला क्या होता है। मोलैरिटी को दिखाते हैं कैपिटल एम से, ये मैंने लिख दिया। ऊपर आएगा मोल्स जिसको एन से दिखाते हैं, पर यहाँ पे हम पर्टिकुलरली सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये किसके मोल्स होंगे? सॉल्यूट के। ठीक है। अपॉन नीचे आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा आप किस में रखेंगे? लीटर में। क्लियर है? तो ये बनता है इसका फॉर्मूला, सॉल्यूट के मोल्स ऊपर और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में इन नीचे। क्लियर है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तब भी। ठीक है। तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है, मोस्टली बुक्स में क्या होता है कि इसी के 2-4 फॉर्मूले बना देते हैं जो इसी से बनते हैं। देखो आपको कम से कम चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आपको दिमाग ज़्यादा चलाना है, दिमाग में याद कम रखना है। तो देखो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, तो यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले से निकालो, नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर रख देना। अब कई बार क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना दिया होगा तो मिलीलीटर में दिया होगा, तो आप उसको कन्वर्ट करना जानते ही हैं। तो हमें और कोई फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में क्या होता है, मिलीलीटर के लिए अलग से एक फार्मूला होता है, तो आपका बस एक ही फार्मूले से काम चल जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका फार्मूला जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या इस मोलैरिटी की कोई यूनिट होती है कि नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें यूनिट देख के पता चल जाता है कि क्या दे रखा है। देखो पहली यूनिट तो हमेशा फॉर्मूले से बन जाती है। कैसे? देखो ऊपर हमारा मोल है और नीचे है लीटर, तो पहली जो यूनिट बनती है वो बनती है मोल अपॉन लीटर। अब एनसीईआरटी में मोल पर लीटर को मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखा गया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो चाहे आप लीटर रख दो या डेसीमीटर क्यूब लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो कोई भी यूनिट आपको दे सकते हैं। अब क्या इसके अलावा कोई और यूनिट होती है? तो तीसरी यूनिट देखो। कई बार क्या होता है, मोलैरिटी की कोई वैल्यू देके लास्ट में वो कैपिटल एम लिख देंगे। ठीक है, अगर लास्ट में कैपिटल एम लिखा है तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है? मोलैरिटी। कई बार ये क्या लिख देंगे, लास्ट में सी लिख देंगे, तो सी से आपको पता चल जाएगा ये क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन। यानी क्या दे रखी है? मोलैरिटी। एक और है,
अगर कहीं पर लास्ट में ये यूनिट लिखते हैं मोलर, ठीक है, MOLAR, तो इसका भी मतलब है कि वहाँ पे क्या दे रखी है, मोलैरिटी। तो ये इन पांचों में से कोई भी यूनिट दे सकते हैं और इसका मतलब क्या होगा कि आपको मोलैरिटी दी है। क्लियर है? तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो अगर आपको तीन चीज़ें पता चल गई तो ज़रा देखो, अब अगला इम्पॉर्टेंट टर्म एक और है कि मान लो अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखा हो, इफ़ एक्स एम और एक्स मोलर, ठीक है, या तो एक्स एम लिखा हो या एक्स मोलर लिखा हो और आगे लिख दिया हो एक्स मोलर सॉल्यूशन इज गिवन। अगर आपको कहीं पे ये स्टेटमेंट है तो सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। देखो, अभी मैंने बताया था लास्ट में वो कैपिटल एम लिख दें या मोलर लिख दें तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है मोलैरिटी। क्लियर है? पर बात रही कि इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट, एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगा, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि एक 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, एक्स मोल है। जो भी एक्स यहाँ पे लिखा होगा वही क्या होंगे, सॉल्यूट के मोल्स। तो देखो हमें इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्या पता चला कि ये जो एक्स है, चाहे आप यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, आप कहीं से भी निकाल लो, वो ये क्या दे रखा है, वो दे रखा है सॉल्यूट के मोल्स। तो मैं क्या लिखूँगा, एन ऑफ सॉल्यूट। तो इस स्टेटमेंट से आपको सीधे सीधे क्या पता चल जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है? अब दूसरी चीज़ आपको क्या पता चली, ये जो 1 लीटर है, देखो ये क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसका मतलब आपको वी ऑफ क्या मिल गया, सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, पर अगर कंपटीशन के हैं तो ऑब्वियसली देखो एक्स देख के आप ये स्टेटमेंट क्यों लिखेंगे, सीधे यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या दे रखे हैं, सॉल्यूट के मोल्स। क्लियर है? अब देखो इस पे एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे करते हैं। मान लो कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है आपको 2 m या 2 मोलर NaCl। देखो मोस्टली मैं NaCl सॉल्यूशन ही लूँगा क्योंकि इससे सब आसान हो जाता है। ठीक है? 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज गिवन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है? अब देखो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दे रखा है कि अगर आपको एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जो 2 मोलर का है तो उसमें NaCl के कितने मोल होंगे। अब पहला केस आता है कि आप अगर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो, अगर 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, देखो आपको सॉल्यूट क्लियरली दे रखा है कि यहाँ पे सॉल्यूट कौन है हमारा, क्या है हमारा, NaCl। तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूट। क्लियर है? तो 2 मोल ऑफ सॉल्यूट पता चले गया किसके, NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा तो आपको देखो क्या मिल गया, सीधे सीधे NaCl के मोल पता चल गया कितने हैं, 2 मोल। ठीक है? तो यही आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इक्वल टू 2 मोल। क्लियर है? अब ये तो रहा बोर्ड का मेथड, पर अगर आप शॉर्ट या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? तो अब उन लोगों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए देखो क्या करना है आपको, जैसे आपको कहीं पे दिखाई दिया कि 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ये कहीं पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमको पता है कि जो स्टार्टिंग में मोलर लिखा होता है वही क्या होते हैं, हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सब आपको ओरली करना है। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने पता चल गए, N ऑफ NaCl इक्वल टू 2 मोल। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये रही इसकी शॉर्ट ट्रिक।
अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हो तो जो भी x होगा वही क्या होगा सॉल्यूट के मोल्स। क्लियर है? तो हमने ये सीखा कि उस स्टेटमेंट से कैसे आप डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अब जो ये हमने फॉर्मूला देखा था कि मोलैरिटी इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन इन लीटर, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ पे ये भी जानेंगे कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक जो कि पहली वाली लाइन है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कैसे हम अप्लाई करेंगे और बिना फॉर्मूला लगाए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।